नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से मैंने लूसेंट का एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है जिसमें मैं 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ और वो सारे ही सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होंगे। और ये चूँकि सेट 1 है इसीलिए पहला जो टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री है। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो पहला टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने इस वीडियो में 70 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस जो है जो आईएएस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कुछ बीपीएससी में है, कुछ यूपी पीसीएस के आए हुए हैं और भी कई एग्ज़ाम्स में सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, फिर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एक के बाद एक सारे ही टॉपिक जो लूसेंट में है और सारे ही सब्जेक्ट्स में कवर करने वाला हूँ आगे की सीरीज़ में। ये पहला ही वीडियो है, तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे कि सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये इंडस नदी मतलब सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, इसीलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा क्योंकि ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, जिसको खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको ब्रॉन्ज एज मतलब कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न के ऊपर कि इसका कालक्रम क्या था। तो इसका जो सबसे मैच्योर पीरियड में जब ये था वो था 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। हालांकि जो हड़प्पा सभ्यता का टोटल कार्यकाल था वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर ये था 1300 ईसा पूर्व तक था, लेकिन जो मैच्योर पीरियड में था हड़प्पा वो था 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में था। क्योंकि अगर इसके नीचे हम लोग जाते 1750 के नीचे तो ये इसका पतन का कार्यकाल, इसका मतलब इसका पतन होना शुरू हो गया था। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका सबसे मैच्योर पीरियड था इस हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम थे दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा का खोज किए थे सबसे पहले, और वो था साल 1921। आइए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो ये सब देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि ये कब कब एग्जाम्स में आए हुए हैं। हर क्वेश्चन के आगे आपको बता दिया जाएगा कि ये कब कब ये एग्जाम में आया हुआ है। तो ये 39वां बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 1994 में ये आया हुआ था, और यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है यूपी पीएससी का 1996 में ये आया था प्रश्न। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्राग ऐतिहासिक काल से, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक युग से, हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐतिहासिक युग से, या पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड मतलब उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो संबंध है वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक युग से। ये सब में अंतर क्या है ये जान लीजिए। ये जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, ये वो काल है, मतलब इतिहास का ये वो कालखंड है जिसका क्या है ना कि ना तो कोई लिखित प्रूफ है हमारे पास, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है ही नहीं, उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक युग। इसमें क्या है, ये इतिहास का वो कालखंड है जिसका लिखा हुआ तो है साक्ष्य, लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, मतलब उस लैंग्वेज को हम आज तक डिसिफर कर ही नहीं पाए हैं। और वही है ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी में आती है। कांस्य युगीन सभ्यता जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो इसी में आती है। मतलब इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ तो है लेकिन हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं उस भाषा को। तीसरा है ऐतिहासिक युग हिस्टोरिक पीरियड, इसमें लिखा हुआ भी है और हम लोग पढ़ भी पाते हैं, तो वो सब आ जाता है हिस्टोरिक पीरियड में। जैसे कि वैदिक सभ्यता, जहाँ से वैदिक सभ्यता शुरू हो जाता है वो आ जाता है हिस्टोरिक पीरियड में। उसके ऊपर जो है
हड़प्पा सभ्यता वो लिखा हुआ है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जैसे कि इसमें क्या हो जाता है, पाषाण काल आ जाता है, जैसे पूर्व पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है ही नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, ये संबंधित है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक युग से। चौथा देखते हैं, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, मतलब भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था, इस एग्जाम में ये आया था, तो वो था हड़प्पा, और ये खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। और हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है, ये रावी नदी के तट पे है, और ये पाकिस्तान में है, याद रखिएगा आप, क्योंकि जब से बंटवारा हो गया तो ये पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में जो स्टेट है पंजाब, पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट है, इनफैक्ट बड़ा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान के तरफ ही है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है साहिवाल जिला, साहिवाल जिला में ये है स्थित है, पंजाब राज्य के साहिवाल जिले में, पाकिस्तान के पंजाब राज्य के साहिवाल जिले में है ये हड़प्पा। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, इन द फॉलोइंग हड़प्पन प्लेसेस विच आर सिचुएटेड इन सिंध, मतलब पाकिस्तान का जो एक प्रांत है सिंध, वहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे जो चारों हड़प्पा सभ्यता के जो चारों स्थान है, कौन सा सिंध में बसा हुआ है। तो अभी हम लोग देखें हड़प्पा जो कि सिंध में नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब में है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जिसमें ए है उसको छाट दीजिए, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और बी और सी इन दोनों में कॉमन है, तो डी को चेक कर लीजिए, सुरकोटडा, ये कहाँ पे है, तो ये तो गुजरात में है, तो ये सिंध में होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी, मतलब दूसरा सही हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये सिंध प्रांत में है। अब अगर इसका जिला जान लीजिए, क्योंकि जिला भी कई बार पूछ लेता है, तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो वो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है चनहुदड़ो ये है नवाबशाह जिले में है, दोनों सिंध में ही लेकिन जिला अलग अलग है। मोहनजोदड़ो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट में और चनहुदड़ो है नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में। और ये दोनों जो है ये किस नदी के किनारे हैं, ये दोनों हैं इंडस नदी के किनारे, मतलब सिंधु नदी के किनारे। आइए अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में, हड़प्पा इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो जैसा कि हम लोग इतने देर से बात कर रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता से ये संबंधित है, क्योंकि पहला शहर यही था जिसकी खोज की गई थी, और वो इस एग्जाम में आया था, MPPCS 1990 में आया था, 1990 में। सातवां देखते हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी जी के द्वारा हुई थी। आठवां देखते हैं, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, ये सबसे पूर्वी था। ईस्टर्न मोस्ट, अगर वेस्टर्न मोस्ट सबसे पश्चिमी की बात करें तो वो था सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, ये है वेस्टर्न मोस्ट। अगर हम लोग बात करें नदर्न मोस्ट मतलब सबसे उत्तरी, तो वो है मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, ये था नदर्न मोस्ट सबसे उत्तरी। और सबसे दक्षिणी का बात करें तो वो था दाइमाबाद महाराष्ट्र, मतलब सदर्न मोस्ट। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नौवा देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में मौजूद सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। क्योंकि बंटवारे के बाद वो तो पाकिस्तान में भी चला गया है, अफगानिस्तान में भी चला गया है, तो इंडिया में सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो वो है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ये राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है हरियाणा में है ये चूँकि। तो 10वां देखते हैं, फॉलोइंग पेयर्स विच आर रिलेटेड टू हड़प्पन्स कल्चर एंड प्लेसेस विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो आलमगीरपुर यूपी में अभी हम लोग देखे थे सबसे ईस्टर्न मोस्ट ये था, तो ये तो बिल्कुल सही है। दाइमाबाद महाराष्ट्र देखे थे, ये सबसे सदर्न मोस्ट था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा बनावली जो कि हरियाणा में है, बिल्कुल ये भी सही है। राखी गढ़ी हम लोग देखे थे, राखी गढ़ी कहाँ था, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में था, राजस्थान में नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा ये, मतलब हम लोग का यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 11वां देखते हैं,
धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है, तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये लूनी रिवर, लूनी नदी के किनारे ये स्थित है। इसके जो एक्सकेवेटर थे, मतलब इसके जो खोजकर्ता थे, वो थे जेपी जोशी, जेपी जोशी जी इसके खोजकर्ता थे। और इसका खोज हुआ था 1967-1968 में, इसी साल में इसका खोज हुआ था धौलावीरा का। 12वां देखते हैं, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है, आपको ये बताना है, सुमेल नहीं है। ये आया था इस एग्जाम में, यूपी पीसीएस 2016 में आया था। तो आलमगीरपुर यूपी में ये बिल्कुल सही है, लोथल गुजरात में ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा जो है ये हरियाणा में नहीं था, कालीबंगा ये था राजस्थान में, राजस्थान में है कालीबंगा। और ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, तो इसीलिए ये हो जाएगा करेक्ट। रोपड़ पंजाब में ये बिल्कुल सही है, तो सही सुमेलित ये नहीं है, कालीबंगा जो कि हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। 13वां, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड, मतलब लोथल स्थान पर किस सभ्यता का डॉकयार्ड मिलता है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही डॉकयार्ड मिलता है। यही तो एक ऐसा शहर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ये पतन नगर था, मतलब जहाँ से पोर्ट सिटी था, एकमात्र यही था। 14वां देखते हैं, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट दियर हाउसेस ऑफ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आमतौर पर अपने मकान किससे बनाते थे, तो वो पक्का ब्रिक से बनाते थे आमतौर पर अपने मकान। तो 14वां का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग 15वां देखते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे चाइनीज, मेसोपोटामियंस, पार्थियंस या रोमन्स, ते व्यापार करते थे मेसोपोटामियंस के साथ, जिनको सुमेरियन भी कहा जाता था, सुमेरियन। हालांकि ये आज का जगह देखे तो ये बेसिकली मॉडर्न इराक है, आज का इराक जो है वही हो गया मेसोपोटामियंस। 16वां, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, वो यही वजह थी क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि जो आर्य लोग थे वो अर्बन नहीं थे, वो एक रूरल बेस्ड सिविलाइजेशन थी। बाकी देखिए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दोनों की थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी दोनों की थी, और ये दोनों ही एक्सटेंड करते थे नर्मदा वैली तक। 17वां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक आधुनिक शहरी सभ्यता थी, ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यह कहना कठिन है कि इस सभ्यता के लोग किस नस्ल के थे, ये भी बिल्कुल सही है। इस सभ्यता के लोग कृषि से अनजान थे, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि वो लोग कृषि जानते थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वां, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम जो है वो है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। और वो ये सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, और भी कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो जो मुझे मिला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। 19वां, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, स्पेशलाइज्ड ये किस चीज़ में थे, तो ये स्पेशलाइज्ड थे टाउन प्लानिंग में। नगर की परियोजना जो थी, ये लोग मतलब घर इस टाइप से बनाते थे कि वो सब एकदम ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होता था, जो कि आज भी कई शहरों में देखने को नहीं मिलता है, 2022 में भी। लेकिन उस समय 5000 साल पहले ये लोग ऐसे घर बनाते थे जो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होता था। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नर्तकी, डांसिंग गर्ल जिसको कह रहे हैं इंग्लिश में, यह मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी, तो ये जो मूर्ति थी ये बनी हुई थी ब्रॉन्ज से, इसीलिए कहते थे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको कहते हैं। 21वां, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब निम्नलिखित में से किस जानवर के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, तो बुल के बारे में तो ये लोग जानते थे, एलिफेंट के बारे में भी जानते थे, हॉर्स के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं जानते, कुछ लोग कहते हैं नहीं जानते, लेकिन फिर भी हॉर्स का जो मतलब कुछ रिमेनिंग था, मतलब कुछ हड्डियां थी, वो मिला था सुरकोटड़ा से, जो कि है गुजरात में, तो इसीलिए माना जाता है कि हॉर्स भी ये लोग जानते थे, लेकिन जिराफ के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 22वां देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले निम्नलिखित सामानों में से किस सामान से इस सभ्यता के व्यावसायिक और आर्थिक विकास का पता चलता है, मतलब ऐसा क्या मिला जिससे ये पता चलता है कि ये लोग व्यावसायिक रूप से और आर्थिक रूप से विकसित थे, तो वो थे सील्स, मतलब मोहरे। मोहरों से ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे दूसरे देशों में, जैसे कि अभी मैंने बताया था मेसोपोटामियंस के साथ, जिसको सुमेरियन भी कहते हैं, उनके साथ ये लोग व्यापार करते थे, तो उसमें मोहर का इस्तेमाल होता था, तो इसीलिए पता चलता है कि ये लोग व्यावसायिक और आर्थिक रूप से मजबूत थे। 23वां, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से डॉकयार्ड होने के सबूत मिलते हैं,
तो वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। लोथल जो कि गुजरात में था, वहाँ पे यही एक पतन नगर था, मतलब पोर्ट सिटी था, तो वहाँ से ये सबूत मिलते हैं। तो ये कहाँ है, मतलब ये जो लोथल है ये कहाँ है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। इसके जो एक्सकेवेटर थे वो थे SR राव, और इसको एक्सकेवेट किया गया था 1954 में, 1954 में। और ये लोथल जो है एंशियंट पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। 24वां बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। तो कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये है राजस्थान में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लोथल ये है गुजरात में, आलमगीरपुर है यूपी में, तो एक ही बचता है हड़प्पा जो कि है पाकिस्तान में है ये। और पाकिस्तान में कहाँ है, तो ये हड़प्पा जो है ये साहिवाल ज़िला है पाकिस्तान के पंजाब में, वहाँ पे है ये रावी नदी के किनारे। पहले भी आपको बता चुका हूँ, वही है रावी नदी के किनारे। 25वां, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था, मतलब किसने डायरेक्ट किया था। तो ये डायरेक्ट किया था JH मैके ने चनहुदड़ो को। और ये कहाँ है, ये है सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में। पहले भी ये बता चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। इंडस नदी के किनारे है ये, और मोहनजोदाड़ो दोनों ही है इंडस नदी के किनारे, और दोनों ही है सिंध में, लेकिन जिला दोनों का अलग अलग है। 26वां, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो ये सिचुएटेड है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में ये सिचुएटेड है। 27वां देखते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा का पहला उत्खनन किया गया था 1921 में, लेकिन उसके पहले एक कनिंघम साहब ने 1872-73 में पहली बार इनको कुछ वहाँ पे मतलब सामान मिला था, जिससे पता चल रहा था कि अंदर कोई सभ्यता है, लेकिन वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे कि ये इतनी पुरानी सभ्यता होगी। तो वो यही महाशय थे, एक कनिंघम थे। ये जो है ये भारत के जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके पहले ये डायरेक्टर जनरल भी ये रह चुके हैं, और साथ ही साथ इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। एक कनिंघम का इनका बहुत बड़ा योगदान था आगे चलकर। और ये जो प्रश्न है वो इसमें आया था, UPPCS 2006 में आया था। एक जुते हुए खेत, इसकी खोज कौन से स्थान पे हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी कालीबंगा में, जो कि है राजस्थान में। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल सही है। तो पहला देखते हैं, हड़प्पा की मानक मोहरें मिट्टी की बनी थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्टेटाइट की बनी हुई थी। तो अब हमें तो बताना है कौन सा सही है, लेकिन पहला तो गलत निकल गया, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, हड़प्पा वासियों को ना तांबे का पता था ना तो पीतल का। बिल्कुल गलत बात है, इनको दोनों का ही पता था। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अर्बन बेस्ड सभ्यता थी। चौथा देखते हैं, हड़प्पा के निवासी सूती उगाते और उपयोग करते थे, कॉटन। बिल्कुल ये लोग उगाते थे और यूज़ करते थे, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। अब आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के समय की एक विकसित जल प्रबंधन की व्यवस्था किस स्थान से मिलती है। 46वें BPSC 2004 में ये आया था। तो ये मिलती है धौलावीरा से, जो कि है कच्छ गुजरात में है। ये कच्छ गुजरात में है, और ये लूनी नदी के किनारे है। आगे देखते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण में किस स्थान के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये मिला था मोहनजोदाड़ो से, जो कि है पाकिस्तान में। इसमें और भी मोहनजोदाड़ो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी, जैसे कि जितने भी यहाँ सील्स मिले मोहरे पूरे हड़प्पा सभ्यता में, उसमें 56% सील्स अकेला जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिले थे। और यहाँ पे 2 सील्स तो ऐसे भी मिले थे जो कि मेसोपोटामियंस के सील थे, मेसोपोटामियंस के थे। इसके अलावा और भी कई चीज़ें मोहनजोदाड़ो से मिले थे, जैसे कि ग्रेट बाथ, मतलब जो सबसे बड़ा स्नानागार था, वो मिला था मोहनजोदाड़ो से। फिर यहाँ पे क्या है, ह्यूमन स्केलेटन, मतलब मानव हड्डियाँ मिली थी, और वो इस टाइप से कुछ अनोखी थी, जिसमें क्या है वो लोग हडल में थे, मतलब एक साथ वो लोग थे। हडल्ड स्केलेटन यहाँ से मिला था। फिर क्या है, एक ब्रॉन्ज इमेज मिला था, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए हैं, जिसमें एक नर्तकी थी, उनकी एक ब्रॉन्ज इमेज मिली थी यहीं पे मोहनजोदाड़ो में ही। 32वां प्रश्न देखते हैं, गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर में पुरातात्विक खोज दर्शाते हैं। तो ये हड़प्पन कल्चर को दर्शाते हैं। मैंने बताया था कि जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट था वो था आलमगीरपुर यूपी में, वेस्टर्न मोस्ट जो था वो था सुतका जेंडोर, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है। नदर्न मोस्ट जो सबसे ऊपर था वो मांडा जम्मू एंड कश्मीर था, और सदर्न मोस्ट जो था वो था दाइमाबाद महाराष्ट्र में। 33वां प्रश्न देखते हैं, कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उपजाया गया।
तो सबसे पहले ये इंडिया में ही उपजाया गया था कपास को। 34वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसमें से जो ऑप्शंस में है उसमें बनावली जो है यही है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली के अलावा एक और है कालीबंगा। कालीबंगा ये भी जो है वो भी घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है, हालांकि ये दोनों अलग अलग राज्य में है। बनावली जो है वो हरियाणा में है और कालीबंगा जो है वो है राजस्थान में। कालीबंगा का जो लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, उसे ही कहते हैं कालीबंगा, बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर। इसका लिटरल मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कई बार। आगे बात करते हैं 35वां, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो वो पशु था घोड़ा, इसका चित्रण नहीं मिलता है वहाँ की मोहरों पर। 36वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? अब क्या है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो उसके जो समकालीन, मतलब कि उस समय के जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे वो लोग 3 सिविलाइजेशन और थे उस समय कंटेम्प्रेरी। एक थे मेसोपोटामियन, एक थे इजिप्शियन और एक थी चाइनीज़। तो ये 3 सिविलाइजेशन जो थी उस समय की समकालीन सिविलाइजेशन थी। तो इसमें से आपको बताना है कि नील नदी के तट पर कौन सी पनपी थी? तो वो पनपी थी इजिप्शियन, मतलब मिस्र की सभ्यता। 37वां, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े का तो प्राप्त हुआ ही है सुरकोटडा गुजरात में, गाय का भी प्राप्त हुआ, एलिफेंट का भी प्राप्त हुआ, लायन जिसके बारे में ये लोग अनजान थे शेरों से, इसीलिए इसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। 38वां, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में शैल चित्र वास्तुकला किस स्थान पर पाया गया है? तो ये पाया गया है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, यहाँ पाया गया है शैल चित्र वास्तुकला का एक उदाहरण धौलावीरा में पाया गया। 39वां देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, मतलब आपको सही ऑप्शन चुनना है यहाँ पे जो कोट्स दिए गए उसमें से। तो पहला हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगन ये सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज़ विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, मैंने अभी बताया कि एक नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की अच्छी व्यवस्था थी और सिटीज़ बिल्कुल प्लान्ड रूप से थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज़ ऑफ मेटल्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो लोग धातुओं के बारे में जानते थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओनली 1 और 2 आर करेक्ट, क्योंकि थर्ड तो रॉन्ग था, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। मृद भांड होता है मतलब मिट्टी के बने बर्तन, कार्बन डेटिंग से जब पता चलता है तो पता चलता है कि ये बर्तन और भी पुराने हैं, आर्यों से भी पुराने, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता तक जाते हैं। 41वां, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि, तो इसका वजह क्या है? तो 41वां का जो ऑप्शन है वो है डी, तीनों ही इसके वजह है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये तीनों ही वजह है, मतलब उपयुक्त मतलब सभी हैं जो कि वजह है सिंधु घाटी सभ्यता के वैदिक संस्कृति से भिन्न होने का। 42वां, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये प्री आर्यंस, मतलब आर्यों के भी पहले, पूर्व आर्यंस, तभी से ये चलता आ रहा है मूर्ति पूजा का जो प्रथा है, तभी से ये चलता आ रहा है, प्री आर्यंस के ज़माने से ही। 43वां, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 44वां, निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो बेसिकली वहाँ के जो मोहरे थे उसमें 4 जानवरों का यूज़ होता था। एक तो एलिफेंट था, एक राइनोसेरस था मतलब गेंडा, एक था टाइगर, और चौथा जो एक जानवर था वो था बफेलो। तो मतलब उसमें गाय का कहीं जिक्र नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब मोहरों में और टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ थी उसमें गाय का जिक्र नहीं होता था। 45वां, निम्नलिखित में से किस चीज़ के बारे में हड़प्पन नहीं जानते थे? तो वेल्स मतलब कुएं के बारे में जानते थे, पिलर्स भी जानते थे, ड्रेन्स भी जानते थे, लेकिन आर्चेस के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 46वां,
हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ मिला था? तो तांबे का रथ जो है वो मिला था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था, जो कि सदर्न मोस्ट था। ये मतलब ये साइड जो था सदर्न मोस्ट था, वहीं पे मिला था तांबे का रथ। 47वां, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। मतलब एक ऐसी मोहर जिसपे सांड का चित्र था, तो वो कहाँ से मिला था? तो ये मिला था हड़प्पा से, जो कि रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है ये, रावी नदी के किनारे, तो वहीं से ये मिला था। 48वां, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये खोज किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 49वां देखते हैं, मेसोपोटामियन अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? वहाँ के जो अभिलेख हैं उसको डेसिफर कर लिया गया है, इसीलिए पूछा जा रहा है कि वहाँ के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र तो ऑब्वियसली हुआ था, तो जब इसका जिक्र होता था तो इसे किस पद के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था मेलुहा के नाम से, वहाँ के अभिलेखों में, मेसोपोटामियन अभिलेखों में। तो 39वां का हो जाएगा बी। 50वां, इसमें आपको मैच करना है। तो लोथल जो है ये डॉकयार्ड था, आपको पता है, पतन नगर मतलब पोर्ट सिटी। कालीबंगन में मिला था एक जुता हुआ खेत मिला था, तो पहला का दूसरा और दूसरे का पहला, तो ये किस में है? तो ये है ऑप्शन बी में। अगर आप देखिएगा तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, हालांकि डी ऑप्शन भी अभी सेम है, तो आगे भी हम लोग देख लेते हैं। धौलावीरा में एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें क्या है 10 बड़े साइज के हड़प्पन स्क्रिप्ट मिले थे, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 4। सी का ऑप्शन 4 यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद बनावली, यहाँ से मिला था टेराकोटा का एक रेप्लिका मिला था, प्लफ का एक रेप्लिका मिला था, तो डी का हो जाएगा 3rd। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 50 का बी। 2 1 4 3। आगे देखते हैं 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन ये बिल्कुल संबंधित है, इतनी बार हम लोग बात कर चुके हैं। रोपड़ पंजाब में ये भी संबंधित है। पाटलिपुत्रा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोथल गुजरात में ये संबंधित है। 52, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से, बनावली से ये प्राप्त हुआ है। अब ये जान लीजिए बनावली कहाँ है, तो ये है हरियाणा में। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। आइए अब बात करते हैं इसके आगे। 53वां, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, पोर्ट सिटी कौन सा था? तो ये लोथल था, जो कि गुजरात में है। हम लोग कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चूंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में इतनी बार आया, तो मैं आपको दिखाने के लिए प्रश्न बार बार लेकर आ रहा हूँ कि ये देखिए, ये भी आया था 53rd से लेकर 55th बीपीएससी था 2011 में, उसमें भी आया था। और इसके पहले देखिए यूपी पीसीएस 1999 में भी आया था। तो इस तरीके से सब रिपीटेटिव क्वेश्चंस है ये, जो कि था लोथल में। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 का यहाँ सी था लोथल, और यहाँ पे ऑप्शन बी में है लोथल, तो ये सही हो जाएगा। 55 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थान जो अफगानिस्तान में पाए गए, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, तो अफगानिस्तान में कौन सा पाया गया? तो वो था शत्रुघई और मुंडीगाक। 56वां प्रश्न देखते हैं, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? मतलब जितनी भी इसके शहर थे वो किस किस नदी पे बसे थे, तो उसमें से कौन कौन नदी के किनारे शहर बसे हुए थे? तो सिंधु नदी के किनारे तो शहर थे ही, चेनाब नदी के किनारे भी थे, झेलम नदी के किनारे भी थे, लेकिन कहीं पर भी अगर आप देखिएगा गंगा नदी के किनारे कोई भी शहर इसका सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं बसा हुआ था। तो ऑप्शन 4 जिसमें है वो गलत हो जाएगा। 4 इसमें भी है, इसमें भी ये गलत हो जाएगा। और चूंकि झेलम के नदी के भी किनारे था, तो इसमें तो 3 है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 1 2 एंड 3, मतलब सिंधु, चेनाब और झेलम के किनारे शहर बसे हुए थे। 57, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो ये लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 58, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 59, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, तो कौन कौन है? तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। एक थे हड़प्पा और एक थे मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेटर, तो इन दोनों का सबसे बड़ा योगदान था। 60वां प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। 61वां देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर.डी. बनर्जी बिल्कुल संबंधित थे, के.एन. दीक्षित भी संबंधित थे, M.A. वत्स भी थे, लेकिन V.A. स्मिथ ये संबंधित नहीं थे। मतलब अलग अलग जगहों से संबंधित थे। जैसे कि आर.डी. बनर्जी थे मोहनजोदड़ो से थे, है ना। कि ये जो M.S. वत्स हैं ये संबंधित थे हड़प्पा से दयाराम साहनी भी थे, लेकिन M.S. वत्स भी थे, लेकिन V.A. स्मिथ ये किसी से संबंधित नहीं थे, किसी भी खुदाई से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 62, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आगे भी आया है एग्जाम्स में। तो ये मिला है कालीबंगा से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 63, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। मतलब सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तब वो था तांबा धातु का उपयोग किया था। 64, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये थी सुमेरियन, जिसको मेसोपोटामियन सभ्यता भी कहा जाता है, आज का इराक बेसिकली। तो ये था सुमेरिया। 65वां देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो सामान्यतः इसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता। देखिए 40वें बीपीएससी में पूछा गया 1995 में। 66वां देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। लोथल ये गुजरात में है, मतलब भारत में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 66 का हो जाएगा सी। 67, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो था टेराकोटा। इसी का उपयोग मतलब वहाँ की मुद्राओं के निर्माण में सबसे ज़्यादा किया गया था। 68वां, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसकी जो लिपि है वो अज्ञात है, क्योंकि आज तक डिसिफर नहीं हो पाई है, इसीलिए हमें लिपि का कुछ खास पता है नहीं। 69, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर स्थित है? उसी समय हड़प्पा की समकालीन मतलब जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस समय ये रंगपुर सभ्यता भी चल रही थी। तो ये कहाँ थी? तो ये सौराष्ट्र की एक सभ्यता थी। लास्ट क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदू घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग के मतलब बिना किले के एकमात्र नगर कौन सा था? तो एकमात्र नगर जो था वो था चनहूदड़ो। यहाँ पे एक भी किला नहीं था। ये है सिंध पाकिस्तान में है ये जगह, सिंध पाकिस्तान, सिंध वहाँ का जो प्रांत है वहाँ पाकिस्तान में, वहाँ का है ये। और ये इंडस नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। तो यही वो 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे हमें देखकर खुशी होती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के कई वीडियोस आगे मैं लेकर आने वाला हूं। जब तक कि लूसेंट ख़त्म ना हो जाए, लूसेंट शुरू से लेकर अंत तक सारे सब्जेक्ट्स में कवर करने वाला हूं। तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है।